मुझे एक किशोरी जी का और कृष्ण जी का एक दृश्य याद आ रहा है। एक बार की बात है, गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घरों में काम करती थी। उसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत प्यार करते थे। वह कम ही कमाते थे पर गोलू की हर इच्छा पूरी करते थे। सबसे पहले जो भी चीज़ आती गोलू को उस पर सबसे पहले अधिकार होता। एक दिन गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा और बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम करती। उसकी मालकिन के घर एक कृष्ण गोपाल और राधा कृष्ण की जोड़ी थी। अधिक बूढ़ी होने के कारण उसकी मालकिन कृष्ण राधा का सेवा करने में असमर्थ थी। तो एक दिन उसने गोलू की माँ को पूछा, क्या तुम मेरे युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? गोलू की माँ जो कि काफ़ी सालों से उसके घर में काम रही थी, अब अपनी मालकिन की युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी तो उसकी भी पूरी श्रद्धा युगल सरकार में प्रीति थी। उसने जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ठाकुर जी की और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठी। मालकिन ने कहा, सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन होती है। इनका भोग लगाना, स्नान करना, नए नए वस्त्र पहनना, क्या तुम कर लोगी? उसने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है। आप मुझे सेवा का मौका तो दें। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उनकी सेवा न कर पाने कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुम्हारे जिम्मे। ये मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है जो आज मैं अपने घर खजाना तुम्हें दे रही हूँ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी, नाचने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? क्या यह हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा यह मेहमान नहीं है, यह हमारे घर के मालिक हैं, ये ईश्वर हैं। आज से ये हमारे ही घर रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की तरफ तिरछी नज़रों से देखने लगा कि यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह बोला कुछ नहीं, लेकिन चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जो भी कोई नई चीज़ बनती, चाहे हलवा हो या कचौरी हो या खीर हो, सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को ही भोग लगता। पहले ये सब चीज़ गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता था। माँ कहती, यह क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं, आप इतना इनका ध्यान रखती हो। मैं जो कि आपका बेटा हूँ, मेरा ध्यान आप नहीं रखती हो, इनको पहले देती हो और मुझे बाद में खिलाती हो। माँ ने हंसकर बोला, बेटा ये हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से, किशोरी जी से और ठाकुर जी से चिढ़ने लगा था। आते जाते उनको घूर घूर कर देखता और मुंह में बड़बड़ करते जाता। जब से आए हैं तब से मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोर जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। गोलू और चिढ़ जाता, यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं, गोलू ऐसा कहता। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती कि गोलू यमुना जी के तट से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊँगी। गोलू कुछ ना बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता, खाना के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, लेकिन काम में तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे आपसे बाद में ही खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है ना तो काम करो,
यह कहकर यमुना जी से जल भरने गोलू चला गया। जब यमुना जी से जल भरने लगा तो तभी पीछे से आवाज आई, गोलू, घड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूँ। तो गोलू इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज आई, गोलू, घड़ा मुझे दो। तो उन्हें यमुना जी के अंदर देखा कि ठाकुर जो किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, लो गोलू, घड़ा हमें दे दो। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम हैरान हो गया और बोल, नहीं नहीं, मैं अपना आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर के लिए आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह घर जाकर क्या करेगा। चुपचाप वह एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी का काम करवाया है तो आज तो मैं पक्की पिटाई होगी मेरी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू बोला, माँ मैंने नहीं कहा था, इनको पानी भरने के लिए खुद ही आए और मेरे पीछे पीछे, अब देखो इनके कपड़े गीले करके बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को कपड़े गीले में देखा तो एकदम हैरान हो गई और कहने लगी, ये जरूर तेरी शरारत है, तूने जरूर इन पर जल डाला है और अब तो बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का लाख प्रयास किया लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी किशोरी जी कपड़े बदलने चली गई। अब तो गोलू को किशोरी जी पे और ठाकुर जी पे और गुस्सा आया, इनके कारण मुझे डांट पड़ी है, मैं इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन फिर माँ फिर काम पर गई और गोलू से बोली, गोलू तेरे बाबा बाहर गए हैं और घर के अनाज नहीं है तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, जब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू हाँ में भर ली। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया और कहीं फिर ना ठाकुर जी और किशोरी जी मेरे पीछे पीछे आए और दबे पाँव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो पहले से वहाँ पर खड़े हुए थे। गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवा घर ले आए। घर आकर गोलू का डर से मारे बुरा हाल था। अगर माँ को पता चल गया कि उन्होंने आज फिर काम किया तो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिपकर बैठ गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी से वस्त्र के ऊपर आटा पड़ा देखा तो वह गोलू को कह कहकर चिल्लाने लगी, तुझे पता नहीं है कि हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है, आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंक दिया। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ नहीं, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। तो गोलू की माँ आज बहुत गुस्से में हुई और बोली, तू जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, वो तो हमारे भगवान हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आज तुम्हारी ये सजा है। गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा कर रहा था और अंदर कमरे में जाकर बैठ गया। जब उसकी माँ थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया, ऐसे हमें भगवान को नहीं सताना चाहिए गोलू बेटा। तो गोलू की आंखों में आंसू भरकर आ गए लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा आज तुम्हारे बाबा ने जाना है, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से लकड़ियाँ ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना दूंगी। अगर मैं लाने में काफ़ी समय लग जाएगा, बस आज का ही काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी उसके पीछे पीछे ना आ जाएं और फिर माँ मुझे डांटेगी, ठाकुर जी और किशोरी जी चक्कर में मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो किशोरी जी और ठाकुर जी हंसने लगे और गोलू जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में गया। तो उसकी माँ काम से जल्दी चली आई लेकिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी अपनी चौकी पे विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई, कहीं गोलू ने कोई शरारत तो नहीं की है, किशोरी जी और ठाकुर जी कहीं रख तो नहीं आया है ये लड़का।
वह भागी भागी जंगल की तरफ गई तो उसने देखा गोलू के साथ 2 लोग लकड़ियों को लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान होकर मूर्छित होते होते बची। यह देखकर भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है गोलू ठीक ही कह रहा था। वह जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोर जी के पास आई और लकड़ी उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, हे भगवान, हे लाडली जू सरकार, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी और किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन तेरा बेटा ही था जो हम को अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे हम उसके अपने हों। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके ही होके रह जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू ही बहुत भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं है। गोलू उनकी बात सुन रहा था। वह कर माँ के पास बैठकर हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा जू, मुझे नहीं पता था कि आप हो भगवान हो। मैंने भूलवंश आपको कई बात सुना दी। मेरी भूल चूक माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वो कहा, नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त को हम बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। ठाकुर जी के और किशोरी जी की घर पर ईश्वर के रूप में ना रहकर उनके घर के सदस्य ही बनकर रहने लगे। हरे गोविंद हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।